बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको वैद्युत विभव पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा ओरल आज न्यूमेरिकल्स के बारे में बता करके जो है नेक्स्ट चैप्टर पे अभी तुरंत चल देंगे, ठीक। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक। और हो सकेगा तो अभी एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन देख लेंगे, अभी बुक है हमारे पास, ठीक। पहले ओरल आपको बताते हैं। तो कल हम लोगों ने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा और आकृति के बारे में बताया गया था। एक टीचर हैं जो कि हमारे स्टूडेंट भी हैं, योगेंद्र सिंह, उन्होंने कुछ फिगर्स हमारे पास भेजे, ठीक। तो उस फिगर्स में भी आपको जो है जानना चाहिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक। तो उन फिगर्स को मैं यहाँ पर ड्रा करके बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आपका मान लीजिए कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लीजिए इसका क्या है? O पॉइंट, यस, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल होता है, विकर्ण कहा जाता है। यस सर, ठीक। इसी O पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना हो। सपोज दैट मान लीजिए आपका यहाँ प्लस क्यू चार्ज करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक। इसकी हेल्प से जो है हमको निकालना हो कि हमें O पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक। और डिस्टेंस कुछ दिया हो दो चार्जेस के बिटवीन में, ठीक। तो स्क्वायर में जानते हैं साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक। तो हम आपको ओरल लेके चल रहे हैं, ए साइड मान ले रहे हैं सब में, मतलब ओरल लेके चलेंगे। बाकी आप जो है न्यूमेरल्स अपने हिसाब से अपने गार्डिंग से न्यूमेरल्स यूज कर लिया करेंगे। तो हमको ओ पर जो है वी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक, आइए देखिए हम बताते हैं, ठीक है। तो दो आवेश के बीच जो होता है यहाँ पर देख लेंगे हम, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है ये सब में कोण, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? 90 डिग्री कोण होता है, ठीक। और ईच एंगल मतलब इसमें जब जो बाइसेक्ट करेगा तो 45 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो इसमें चार साइड है, ठीक है। तो चार साइड है, तो पहले एक साइड के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक। हम ये साइड ले करके इसका पोटेंशियल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो उसके बाद इसका रिजल्टेंट जो होगा, परिणामी विभव जो होगा वो हम निकाल देंगे बाहर, ठीक। देखिए जैसे कैसे, तो हम जानते हैं जनरल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R क्या होता है? R होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको फिगर में Q आपको क्या दिया हुआ है? Q ही है, यस, दिख रहा है? यस, Q आपका क्या है? Q ही है, बट R यहाँ पर क्या है? हमारा A है, ठीक। यानी कि ये हमारा चेंज हो जाएगा, B1 हमारा चेंज हो जाएगा। एक के लिए निकालेंगे तो B1 हमारा कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1, B बराबर ये होता है। यस, तो पहले हम इसके लिए निकाल ले रहे हैं। Q हमारा कितना हो जाएगा? Q ही है, और R हमारा कितना है? A है, ठीक। ये हमारा B1 निकल आया इसके लिए। इस तरह से इन दोनों के लिए भी निकलेगा, इस तरह से इन दोनों के लिए भी निकलेगा, इस तरह से इन दोनों के लिए भी निकलेगा। मतलब चार साइड है तो कितने B1 निकलेंगे? हमारे 4 B1 निकलेंगे। यानी कि हमने एक निकाल लिया है, ठीक। तो हम क्या करें? हमको परिणामी विभव निकालना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 से गुणा, जैसे भुजा का हमको परिमाप निकालना है, बल्कि भुजा का परिमाप निकालना है, तो एक भुजा पता होने पर हम क्या करते हैं? उसमें 4 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा पेरीमीटर निकल आता है, परिमाप निकल आता है, ठीक। तो वैसे ही एक भुजा का विभव पता होने से हम उस भुजा के में उस विभव को हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, तो वर्ग का जो होगा वो हमारा क्या निकल आएगा? परिणामी विभव निकल आएगा, ठीक। यानी परिणामी विभव निकालना है तो हमको 4 इंटू क्या करना होगा? B1 कर देना चाहिए, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमारा 1/4πε0 और उसके बाद 4Q/A हो जाएगा, ठीक। ये एक शेप के बारे में हो गया, यस, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे आपको रोम्बस दिया हो, ठीक है। तो फिलहाल तो वैसे जान लीजिए, मतलब रोम्बस हो मतलब जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक, वो पैरेललोग्राम्स समांतर चतुर्भुज जो होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं 4 भुजाओं से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। वो 4 भुजाओं से ही मिलकर क्या होते हैं? बनते हैं, ठीक। तो उसमें से एक भुजा के लिए हम निकाल लिया करेंगे, तो बाकी सारी भुजाओं के लिए क्या होगा? वैलिड हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपका रेक्टेंगल ले लें, क्या ले लें?
रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक। तो रेक्टेंगल लेने में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। सेम हूबहू प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी मान लेते हैं ए, ठीक। समझिएगा हमारी बात को, ठीक है। बाकी आप फिगर्स के हिसाब से बड़े आराम से जो बुक्स में दिए होंगे उनको बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक। और यहाँ से यहाँ का मान लेते हैं ए है, इसे मान लेते हैं क्या है, बी, बी क्या है, बी, बी, जेड, ठीक। तो यहाँ से आप करना चाहें तो मतलब इसका पेरीमीटर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। तो 2a प्लस बी होता है, क्या होता है, 2a प्लस बी, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक। तो पहले हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक। तो देखिए पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं, तो जो निकल के आएगा वो इसके लिए भी क्या होगा, वैलिड होगा। पहले 4 साइड है, तो 4 साइड है मतलब यहाँ पर 4 हमारे क्या होंगे, b1 b2 b3 b4, ठीक। तो देख लेते हैं निकाल के, तो हम जैसे b1 निकाल रहे हैं, ए बी के लिए निकाल रहे हैं, ए बी सी डी है हमारा, ठीक। ए बी सी डी लेते हैं, चलो देखो चिन्नो मुन्नो इधर ध्यान दो। तो हम बता रहे थे मतलब हमको b1 निकालना है, ठीक है, ए से बी के बीच में है, ठीक। तो देखिए निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपान जो यहाँ पर था q अपान r था, तो q हमारा q ही है, तो q हो जाएगा, r हमारा क्या है, a, ठीक। जो AB के लिए निकल के आया वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल CD के लिए भी होगा, यस सर, ठीक। यानी कि ये हमारा B1 है और इसके लिए क्या निकलेगा, ये B2 निकल के आएगा, यस सर, ठीक। तो B1 और B2 मतलब हम अगर CD के लिए निकालें, ये हमारा निकला किसके लिए, AB के लिए, किसके लिए निकला है, AB के लिए निकाले हैं। अब अगर हम CD के लिए निकालें तो CD के लिए भी हमारा B2 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान a ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर लेंगे, ठीक। यस। अगर हम कहें इसी तरह में देख लेते हैं, अगर हमको जो है BC के लिए निकालना है, किसके लिए है, बंद करो यार, BC के लिए निकालना है, तो BC के लिए अगर हम निकालेंगे तो होगा क्या, इसमें देखिए BC के बीच डिस्टेंस क्या है, हमारे B है, ठीक। तो BC के लिए B है, इधर ध्यान दो, BC के लिए डिस्टेंस कितना है, B है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारा Q ही रहेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B3 हमारा निकल के आएगा, यस सर, भाई दो इधर निकाल ही चुके हैं, यस सर। अब ये जो होगा ये किसके हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, एडी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमारा B4 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई B ही हो जाएगा, यस यस, सेम, समझे, सेम सेम हो गया। यानी कि जिनकी साइड्स इक्वल होंगी उनके पोटेंशियल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। यस, और जिनकी सभी साइडें इक्वल होंगी उनकी सभी साइडों के पोटेंशियल भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल, ठीक। उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी उसमें 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जिसमें नहीं होगा, सपोज दैट रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ठीक, इन सब का देखा जाएगा, तो उसमें जो है आपका परिणामी यानी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल का होगा, परिणामी विभव निकालना होगा, तो B इक्वल टू हमें निकालना है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक। तो यहां से देखिए आपका B1 और B2 सेम सेम है, यस सर, सेम सेम है ना, ठीक। और B3 और B4 हमारा क्या है, ये भी सेम, सेम सेम है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, Q Q जुड़ जाएगा, बाकी ये सब चीजें क्या है हमारी सेम है, यस, ठीक। Q Q जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, यानी कि हमारा ये इतना सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान A हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद B3 B4 ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान B हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आप देखें तो आपको ये इतनी चीजें क्या मिल रही हैं, कॉमन, कॉमन मिल रही है, ठीक।
तो यहां से हम इसको उठा करके बाहर कर ले रहे हैं, ठीक ठीक है। यस सर। स्ट्रेसर को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, हो जाएगा अंदर हो जाएगा, ठीक यस सर। अब इसे अगर और हमको सिंप्लीफाई करना है तो जैसे हमारा इतना निकल के आया है रिजल्टेंट इसका 1/4πε0 करके, ठीक। तो हम करेंगे क्या, 2q और उसके बाद a और b को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम लेकर के, b का 1 से गुणा और a का 1 से गुणा कर देंगे, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 2q a प्लस b अपान AB। ab। समझ में आई बात हमारी, यस सर। ठीक। तो जब हमको रेक्टेंगल के लिए निकालना होगा रिजल्टेंट, तो हमारा ये इतना आएगा, ठीक। अगर आपको कोई डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें, तो आप डिस्टेंस अपने हिसाब से इसमें रख करके आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। Yes. सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपको ये a बराबर 2 दिया हुआ है और b बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो हम इसी में डायरेक्ट उठा करके हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक। 2 और 3 रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और 2 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6, 5/3 आ गया है। यस यस सर। समझ गए हमारी बात, यस सर। ठीक। ऊपर से नीचे। तो ये हो गया है। चलिए हम अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, न्यू लेसन पे चलते हैं। आप लोग प्रॉब्लम जो है पढ़ते रहिएगा, ठीक। तो एनसीईआरटी में भी आपको इस तरह देख लीजिएगा जाकर के, जो जैसे होगा अपने हिसाब से सेट करके अपने लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब हम अगले लेसन पे चल रहे हैं जिसका नाम है संधारित्र, ठीक। संधारित्र के बारे में पढ़ना है। और विभव हमने बताया गया है, मतलब विभव हमने बता रखा है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, ठीक। पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, ठीक। आवेश का होता है विभव का, पृथ्वी का, ये भी बताया गया होगा आप लोगों को। पृथ्वी का आवेश जो होता है वो अनंत होता है, पृथ्वी का आवेश अनंत होता है और पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है। तो पृथ्वी का संधारित्र कितना होगा, जैसे पृथ्वी का हमने जान लिया, विभव का होता है ये जान गए। पहले तो हमको आवेश जानना है, पृथ्वी का आवेश का होता है, अनंत होता है। पृथ्वी का विभव का होता है, ये जान रहे हैं पिछले चैप्टर से, 0 होता है, ठीक। अगर पृथ्वी के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाए तब क्या होगा, पृथ्वी के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ठीक। फिर उसके बाद और जो है संधारित्र भी पूछ लिया जाए तो संधारित्र का होगा, संधारित्र पृथ्वी का क्या होगा, अब ये आप जानेंगे, ठीक। तो संधारित्र है क्या, हम पहले जाने संधारित्र है क्या। संधारित्र जो होता है इसका यूज जो है फैराडे ने किया था। संधारित्र का यूज किसने किया था, फैराडे ने किया था। किस लिए किया था, आवेश लिया था, मतलब जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, विभव की दर को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, ठीक। आवेश क्या करता है, विभव की दर को क्या करता है, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, ठीक। इसी आवेश की दर को बढ़ाने और घटाने से जो चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है, विभव के बढ़ने से और घटने से जो मतलब परिवर्तन होता है परिपथ में, चालकता में, उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र, ठीक। यह घटना हमें क्या देती है, विभव का घटना, विभव का बढ़ना, ड्यू टू ऑफ चार्ज गिव्स आउट कैपेसिटर, क्या देता है हमको, संधारित्र देता है, ठीक। यस सर। संधारित्र के बारे में किसने बताया था, फैराडे बाबा ने बताया था, ठीक। तो अभी हम जानते हैं क्या होता है, ठीक। फिर संधारित्र का प्रयोग करना भी जानना है हमको, कई टॉपिक्स हैं, ठीक। फिर संधारित्र जो से मान लीजिए हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, यस सर। क्या है, पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है, ठीक। तो गोल है तो पृथ्वी गोल है, और हमने अभी बताया है आपको कि पृथ्वी पर चार्ज कैसे हैं, धन आवेश हैं, और वो भी कैसे हैं, अनंत में। यस सर। कैसे हैं, अनंत, अनंत आवेश है। पृथ्वी पर धन आवेश कैसा है, अनंत है। आप देखे होंगे अक्सर अर्थ दिया जाता है पृथ्वी में, खंबे लगे होते हैं, खंबे से क्या किया जाता है, ऊपर से एक तार ला करके नीचे स्टे लगाया जाता है, ठीक। यस। वो स्टे लोहे में लगा करके तावा टाइप का होता है, वो पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है, कि मतलब मान लीजिए खंबे में करंट आ रहा हो तो खंबे में करंट ना उतर करके कहाँ चला जाए, धरती में चला जाए, ठीक। मनुष्य को करंट न लगे, ठीक है। तो पृथ्वी जो है उस
चार्ज को जो खंभे में मतलब तार में बह रहा होता है उसे क्या करता है, समेट लेती है, बैठा देती है एकदम से, ठीक, अगल बगल के लोगों को नुकसान नहीं होता उससे, ठीक। तो आइए देखते हैं, हम लोग सब जानते हैं, और भी बहुत टॉपिक जानना है। संधारित्र का यहाँ पर संयोजन भी जानना है, संधारित्र का संयोजन कैसे किस तरह से होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक, उसके ऊपर आधारित सवाल भी हैं, ठीक, सवाल भी जानना है, ठीक। दो विभव को आपस में जोड़ दिया जाता है तो दोनों विभव को आपस में किसी चालकता द्वारा जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के बाद उसके जो है संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या नहीं जोड़ा गया तो उसके पहले कितना संधारित्र था, ठीक, ये सब हमको जानना है, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले। न्यूलेशन है संधारित्र, कहा जाता है इसे कैपेसिटर, ठीक। संधारित्र लिखा हो या संधारित्र की धारिता लिखी हो, संधारित्र की धारिता लिखी हो तो दोनों का मतलब यहां पर आप क्या समझेंगे, एक ही समझेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है, ठीक। तो हमने अभी आपको बताया कि Q इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, V के ऊपर, ठीक। Q किसके ऊपर निर्भर करता है, V पर निर्भर करता है, ठीक। और B किसके ऊपर निर्भर करता है, Q के ऊपर भी निर्भर करेगा, ठीक। Q जो होगा किसके ऊपर निर्भर करेगा, B के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक। अगर B हमारा इंक्रीज होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से जुड़वा है, क्या है, जुड़वा है, ट्विंस है, ठीक। अगर इनको कुछ साइड इफेक्ट हो तो इनको भी क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। इनको डिसेंट्री हुई तो इनको भी क्या हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी, यस, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि मतलब लाइक सन लाइक फादर, समझ लीजिए ये एक ही माँ बाप के क्या हैं, दो औलाद हैं, ठीक, यस सर, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, जुड़वा हैं, ठीक। अब ये है कि मतलब ये अगर बढ़ेंगे तो ये भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, yes, अगर इनमें कुछ गड़बड़ी होगी मतलब ये घटेंगे तो क्या होगा, ये भी घटेंगे, ठीक। इस घटना को किसने बताया, जो हमने अभी अपनी जुबान से आपको हमने अपनी जुबान से जो हमने बताया है अभी, इसको किसने बताया, फैराड ने बताया, किसने बताया, फैराड ने बताया, थ्योरेटिकल, ठीक। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्लेट लिया जाए और उस प्लेट पर धन आवेश हो, कैसे आवेश हो, धन आवेश हो, तो उस धन आवेश के कारण उसके विभव में क्या होगा, वृद्धि हो, क्या होगी, वृद्धि। धन आवेश होने पर क्या होगा, वृद्धि हो, और ऋण आवेश होने पर क्या होगा, विभव में कमी होगी। जाहिर सी बात है भाई, माइनस है तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक। आप पोटेंशियल की फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन r पढ़े। अगर हमारा q माइनस है तो ये माइनस q हो जाएगा, अगर q हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो प्लस होने पर बढ़ेगा और माइनस होने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक। यानी कि पोटेंशियल हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, B पर, Q पर डिपेंड करता है, और क्या डिपेंड करता है, R पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें होंगी, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हम जानेंगे मतलब हमारा अगर आवेश प्लस में होगा तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, पोटेंशियल में वृद्धि होगी, और अगर आवेश हमारे ऋण की बात कर दी जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल में कमी होगी, ठीक। यानी कि आवेश के कारण विभव में क्या हो, वृद्धि हो या कमी हो या ह्रास हो, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं या संधारित्र कहते हैं, ठीक, ठीक है। मतलब किसी आवेश के कारण, यहाँ पर कोई एक आवेश नहीं कहा जा रहा है, ठीक। किसी आवेश को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा आवेश प्लस कैरियर का भी हो सकता है और माइनस कैरियर का भी हो सकता है, ठीक। तो किसी आवेश के कारण
विभव में हमारे क्या हो, या तो कमी हो या तो वृद्धि वृद्धि हो। हो। ठीक, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं या संधारित्र की धारता कहते हैं। यस ठीक, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाएगा, सी से, कैपिटल लेटर सी से। ठीक, अब ये सी पैदा कैसे होगा, आओ दिखाते हैं करके। ठीक, मतलब बोर्ड पर करके दिखाते हैं। यस सर। Q इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा देंगे। ठीक, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ बराबर लगाएंगे, बराबर जैसे लगाएंगे तैसे हमारा देखो क्या हो गया, सी Yes, sir. पैदा हो गया। कितनी तारीख है, एक 1 तारीख है। यानी कि हमारा सी पैदा कब हुआ है, 1 अक्टूबर को, गांधी जी के बर्थडे से एक पहले। ठीक, तो सी हमारी क्या होगी, धारता होगी। वो भी किसकी है, संधारित्र की धारता है, संधारित्र कहेंगे। ठीक, इसको सीधा अगर लिख लिया जाए, सी को रोक लिया जाए और क्यू इधर भेजा जाए तो क्यू अपान का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो इसकी अगर न्यूमेरिक डेफिनेशन लिखी जाए, संधारित्र की न्यूमेरिक डेफिनेशन लिखें, जैसा कि हमने बताया है कि थ्योरेटिकल पर हमें फोकस नहीं करना है। यस सर। ठीक है, थ्योरेटिकल पर फोकस नहीं करना है, हमको कैसी परिभाषा जाननी है, न्यूमेरिक डेफिनेशन जाननी है, आंकिक परिभाषा जाननी है। ठीक, तो आंकिक परिभाषा जानने के लिए हम क्यू बाबा को जानते हैं क्या है, आवेश है, और वी को हम जानते हैं क्या है, हमारे विभव है। यस सर। ठीक, तो आवेश और विभव का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक, तो संधारित्र की परिभाषा आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, किससे प्रदर्शित करते हैं संधारित्र को। ठीक, तो किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, परिभाषा क्या होगी संधारित्र की, आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, परिभाषा होगी। तीसरा पॉइंट आता है किसका, मात्रक। सूत्र का। किसका आएगा, सूत्र का। तो संधारित्र यानी सी बराबर क्या होगा, Q बटा B। ठीक, मात्रक हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कूलाम प्रति सी का मात्रक बराबर Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, प्रति वोल्ट। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है, सी का, संधारित्र का प्रचलित मात्रक जिन्होंने बताया था, किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे। यानी कि सी का बोलचाल की भाषा में मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, तो बोलचाल की भाषा हम क्या लिख देंगे, कूलाम प्रति वोल्ट। ये हो गया। ठीक, ये संबंध भी हो गया, एक फैराड और कूलाम और वोल्ट में क्या संबंध होता है, एक फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब हमको यहां से जानना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसकी, एक फैराड की। एक फैराड की परिभाषा आपको लिखनी है, कैसे लिखेंगे भाई, जान रहे हैं, आवेश है तो आवेश कहां पर विद्यमान होगा, चालक तार पर। ठीक, यस सर। किसी चालक तार में हमारा आवेश क्या होता है, विद्यमान होता है। ठीक, और उस आवेश के कारण उस तार में क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। ठीक, और वो विभव कैसा होता है, अगर आवेश धन में है तो वो विभव अधिक होगा, अगर आवेश ऋण में है तो विभव का होगा, कम होगा। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके घर में बैटरी है, ठीक, जिसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के क्या होते हैं, आवेश विद्यमान होते हैं। ठीक, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, आप देखते होंगे यूज करते करते होता क्या है, उसमें धीरे धीरे यूज करते हैं। मोबाइल भी आपके पास, मोबाइल में भी बैटरी का होती है, धीरे धीरे यूज करते करते क्या होता है, वो शट डाउन हो जाता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है या लो हो जाती है, बैटरी परसेंटेज घटता चला जाता है। ठीक, तो उसमें होता क्या है, प्लस और माइनस दोनों चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं। ठीक, तो आपकी लाइट जो होती है उसमें किसको चार्ज करती है जानते हैं, प्लस चार्ज को चार्ज करती है। किसको चार्ज करती है, प्लस चार्ज को चार्ज करती है। उसमें माइनस पहले से ही क्या होता है, विद्यमान होता है। ठीक, तो प्लस चार्ज ज्यादा चार्ज हो जाता है तो बैटरी आपकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद उस प्लस चार्ज को माइनस चार्ज क्या करता है, धीरे धीरे उसे क्या करता है, कम करता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि बैटरी की वोल्टेज कम होने लगती है, धीरे धीरे घटने लगती है।
ठीक। लेकिन जब चार्ज करते हो धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। यस। ठीक, समझ गए हमारी बात? यस। ठीक, तो देखिए Q चार्ज है तो मतलब ये होता ही है चालक तार पे, और B क्या होता है, चार्ज कैरियर के कारण इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। माइनस के कारण क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, और Q के कारण क्या होगा, वो इंक्रीज, मतलब प्लस के कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे इसी के कारण। ठीक, किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश के कारण, किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश के कारण एक वोल्ट ऊर्जा में हुई वृद्धि, एक वोल्ट ऊर्जा नहीं कहेंगे यहाँ पर, एक वोल्ट विभव है ना, अभी हमारा क्या है, विभव है। ठीक, एक कूलाम आवेश के कारण एक वोल्ट विभव में हुई वृद्धि को हम क्या कहते हैं, एक फैराड। क्या कहते हैं भाई, एक कूलाम आवेश के कारण एक वोल्ट विभव में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक, अच्छा हम यहाँ पर वृद्धि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कूलाम आवेश हमारा कैसा है, धन। भाई यहाँ तो हमने ये तो कहा नहीं कि धन में गिरण है। ठीक, तो हमने केवल एक कूलाम ही ड्यूरेट किया है। तो आप जानते हैं अगर एक कूलाम कहा गया है तो इसका मतलब प्लस में ही तो होगा। यस सर। अगर माइनस में हम बोलेंगे तो माइनस को बोलना पड़ेगा। ठीक, अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्या है, प्लस ही है। ठीक, तो यानी कि इस एक कूलाम को कहा जाए या प्लस एक कूलाम को कहा जाए, तो इसके कारण वोल्ट में या विभव में क्या होगा, वृद्धि ही होगी। क्या होगी, वृद्धि ही होगी। ठीक, तो प्लस एक कूलाम या एक कूलाम वोल्ट जो है वृद्धि हो रही है, कितने कूलाम आवेश के कारण, एक कूलाम, एक कूलाम आवेश के कारण। ठीक, यस सर। एक कूलाम आवेश के कारण एक वोल्ट का विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, एक फैराड कहते हैं। ठीक, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश के कारण उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि, उसके विभव में एक वोल्ट विभव, एक वोल्ट उसके विभव में एक वोल्ट, उसके विभव में एक वोल्ट आवेश नहीं, एक वोल्ट विभव वृद्धि के कारण, जो वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण प्राप्त मान ही क्या कहलाएगा, एक फैराड कहलाएगा। एक फैराड कहलाएगा। ठीक, कहलाएगा। ठीक, यस सर। या ये तो मान लो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब आपको नहीं याद हो रहा है, दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक, प्रॉब्लम हम जानते हैं, टेंशन में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक, तो एक कूलाम तथा एक वोल्ट का अनुपात क्या कहलाता है, एक फैराड, एक फैराड कहलाता है, सीधे से। ठीक, कोई भी इसे गलत नहीं काटेगा, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो। ठीक, एक कूलाम तथा एक वोल्ट का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, एक फैराड कहलाता है। ठीक, या आप थोड़ा रट्टू वाले में बनते हैं तो रट्टू वाले में लिख दीजिए भाई, एक कूलाम आवेश के कारण एक वोल्ट विभव में वृद्धि हुई है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक फैराड कहेंगे। या सीधे कह देंगे एक कूलाम तथा एक वोल्ट का अनुपात क्या कहलाता है, एक फैराड कहलाता है। ठीक, यस सर। फैराड जो है बहुत बड़ा मात्रक है। क्या है, बहुत बड़ा। फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ठीक, फैराड जो है क्या है, संधारित्र की धारिता का जो है, संधारित्र का क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक, तो इसको छोटे में कन्वर्ट करने के लिए जो है दूसरी यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, कौन सी होगी, देखिए बताए दे रहे हैं, 3 ठो है, मी मा नेप। ठीक, तो इसी में से ले लिया जाएगा। मी का मतलब है मिली। ठीक, मिली का मतलब होगा 10 की घाते -3। यस सर। ठीक, और मा का मतलब क्या होगा, माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁻6। 6। माइक्रो को म्यू से लिखा जाएगा, मिली को एम से लिखा जाएगा, और नैनो 10⁻⁹ 10 टू द पावर का होगा -9। पी का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻12 -12 पिको। ठीक है, सर। तो हम छोटी यूनिट जो यूज करेंगे, संधारित्र की धारिता का जो है ये फैराड मात्रक होता है, लेकिन हमको छोटे मात्रक लेने होंगे। फैराड क्या है, फैराड को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर एफ से लिखा जाता है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फैराड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए इसे किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर एफ से लिखा जाएगा। ठीक, एक कूलाम को सी से लिखा जाएगा, और कूलाम भी क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। और वोल्ट को भी किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर बी से लिखेंगे, क्योंकि वोल्ट भी क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक,
जितने जने रहे सब जने अपन अपन बताया मैं लिखे, ठीक। पढ़ो तो ये हो गया, ठीक। तो अब हमें जानना है कि इसका छोटा यूनिट कहाँ होगा फैरेड का। फैरेड का छोटा यूनिट जो होगा फैरेड का छोटा यूनिट जो होगा इसी में से टेक कर लिया जाएगा, माइक्रो, ठीक, फिर पिको, ठीक, नैनो, ठीक है। ये सभी क्या है, छोटे मात्रक बनाएंगे इनको, ठीक। यस जैसे फैरेड है तो फैरेड में हम क्या करें, फैरेड ये यूनिट है, यूनिट में क्या किया जाए, म्यू लगा दें तो क्या हो गया, माइक्रोफैरेड हो गया। माइक्रोफैरेड। ठीक। यस सर। फिर उसके बाद एन लगा दें तो क्या हो जाएगा, नैनो नैनोफैरेड हो जाएगा। पी लगा दें तो क्या हो जाएगा, पिको फैरेड हो जाएगा। ठीक। तो माइक्रो को म्यू से लिखा जाता है, नैनो को एन से लिखा जाता है और पिको को पी से लिखा जाता है। इस तरह से ये तीनों यूनिट्स आपकी कैसी यूनिट्स हैं, छोटी यूनिट्स हैं, किसकी, यस संधारित्र की, ठीक। और इनके मान क्या होंगे, 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक। 10⁻⁻⁹ और ये 10⁻⁹ फैरेड होगा और ये 10⁻⁻12 फैरेड होगा, 10⁻³ मिली हो जाएगा। ठीक। यस सर। ये तीन छोटे मात्रक हैं, किसके, फैरेड के, यस तो सर। मिलेगी नहीं सर। ठीक। मिली भी आप ले सकते हैं लेकिन अब हमको स्टार्ट छोटे से तो करना है। यस शुरू के तीन अंत वाले तीन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यस ठीक। जैसे आपसे कह दिया जाए -1 -2 -3 -6, ठीक, -9 -12 में से 3 ठो बड़े बताओ और 3 ठो छोटे बताओ, तो हमारा 3 ठो हमारा ये शुरू वाला का हो जाएगा, छोटे बड़ा हो जाएगा, ठीक। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ठो लास्ट में वो क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा माइनस में प्रक्रिया चेंज हो जाती है, जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक। और जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो -1 और -2 और -3 हमारे क्या होंगे, बड़े होंगे, नंबर लाइन पे पहले मिलेंगे और ये नंबर लाइन पे क्या होंगे, सबसे बाद में मिलेंगे। तो जो सबसे बाद में होता है क्या होता है, सबसे छोटा होता है। यस तो ये अंत के हमारे 3 क्या हैं, छोटे हैं, इसीलिए इनको छोटा मात्रक कहा गया है, यस ठीक। -6 -9 और -12, ठीक। यस अब इसका हमें जानना है क्या, यूनिट हम जान गए हैं, ठीक। यूनिट में डेफिनेशन भी जान गए हैं, ठीक। और उसके बाद इसका हमें डायमेंशन जानना है, यस डायमेंशन का, ठीक। तो डायमेंशन भी देख लेते हैं। बीमा जान लेते हैं, बीमा का होगी, यस सर। ठीक। सी की बीमा लिखनी है, सी की बीमा मतलब संधारित्र की बीमा, संधारित्र। ठीक। तो हम किसकी बीमा लिखेंगे, गुलाम क्यू की बीमा लिखेंगे, उसके बाद किसकी बीमा लिखेंगे, V की। वोल्टा की। बी की बीमा लिखेंगे, ठीक। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, यस आपको बता रखा है क्यू की बीमा याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, Yes, नहीं sir. याद है तो Yeah. आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको याद है आप लिख सकते हैं, हम दूसरी तरह चेंज करके बता रहे हैं। IT क्यू को हम चेंज कर लेते हैं आई टी, IT. क्यू बराबर आई टी होता है, यस ठीक। बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू आई WIQ। क्यू की बीमा बटे बी की बीमा, बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यों क्यू होता है, ठीक। तो डब्ल्यू को भी और ट्रेन चेंज कर लें, ये डी आई टी ऐसे रहा, ठीक। ये क्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक। दो क्यू बराबर आई टी हुआ है तो आई टी कितना आई टी हो जाएगा, 2 आई IT हो जाएगा। बीमा। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी डी होता है, डी की बीमा लिख देंगे, ठीक। यस आई आई का गुणा हो जाएगा आई स्क्वायर, टी टी का गुणा हो जाएगा टी स्क्वायर, एफ बराबर क्या होता है, एम एम में, यानी इतनी की हमको बीमा लिखनी, ठीक। IT बाई मैड। विद्युत धारा की बीमा आपको बताई गई है क्या होती है, ए होती है, यस सर। ठीक। समय का बीमा बताया गया क्या होता है, टी। टी होता है, ठीक। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा आपको बताई गई क्या होता है, कैपिटल लेटर एम होता है। ए त्वरण है, LT माइनस तो एल टी की पावर -2 होता है। डी विस्थापन है, L होगा। तो क्या होगा, L एल हो जाएगा, ठीक। यस अब इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। लिखना कैसे रहता है, एम एल टी थीटा, एम लिखना रहता है, एम को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, एम की पावर
1, एल और एल का गुणा का हो जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, ठीक। टी की पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर +2 +4 और ऊपर 2 पहले से टी की मौजूद है, पावर 4 तो टी की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। फिर लास्टली क्या बचा है हमारा पावर 2, ए की पावर 2, 2 यानी कि हमारी किसकी विमा हो जाएगी, संधारित्र संधारित्र की विमा हो जाएगी 1242, 12 ठीक। यस। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखा जाएगा। ये